दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। यू टेल मी होम यू हैंग आउट विद एंड आई विल टेल यू हु यू आर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज का टॉपिक, आज का विषय तो आप समझ ही के होंगे। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, संगत और आपकी कंपनी से मेरा मतलब है आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बहन, आपके कलीग्स, नेबर्स, आपका सोशल सर्कल और फ्रेंड्स जिनके साथ आप बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। दोस्तों ये तो प्रूवन फैक्ट है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जिस माहौल में या जिस संगति में आप रहते हैं, उसका पूरा डायरेक्ट सीधा असर आपकी मानसिकता, जिंदगी और आपकी लाइफ पर होता है। जिस तरह एक चंदन का वृक्ष उसके आसपास के वृक्षों को भी चंदन जैसा बना देता है, उसी तरह जैसे माहौल में आप रहते हो बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। इस चीज का अनुभव हम सब ने अपने बचपन में किया था कि जब हम कोई भी दोस्त बनाते थे या कुछ भी दोस्तों के साथ हम बाहर जाते थे, हमारे पेरेंट्स को बड़ी उत्सुकता रहती थी जानने की कि कौन से दोस्त है, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में बेसिकली सब कुछ जानने की उत्सुकता रहती थी। क्यों? कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि उनको हमारी संगति की फिक्र होती थी। उनको ये जानना होता था कि वो दोस्त कैसा है, मेरी संगति कैसी है। क्योंकि अगर हमारी संगति खराब है और हम कुछ बुरी आदतें उनसे उठा रहे हैं तो फिर उससे छुटकारा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ रही है तो आप छुटकारा बिल्कुल भी नहीं पा सकते, नहीं। अगर आपके अंदर वो क्लैरिटी है, जज्बा है और आपको पता है सही और गलत है क्या है, तो आप उससे बिल्कुल उभर के बाहर आ सकते हैं। वो कहते हैं ना, जिस तरह एक गंदी मछली पूरे माहौल को बुरा कर देती है, पूरे तालाब को बुरा कर देती है, उसी तरह अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे और प्रोग्रेसिव रहेंगे। एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप एक व्यक्ति के बारे में जो हर शाम को अपने नेबर्स के साथ बाहर बैठता था, अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठकर उनका काम ही ये था बस गुफ्तगू करना, क्रिटिसाइज करना, लोगों को कंप्लेन करना उनके बारे में, उनको नीचे दिखाना। कुछ टाइम के बाद उसने अपनी लोकेलिटी चेंज की, दूसरे घर में गया, वहां पर उसे दूसरे लोग मिले, थोड़े से प्रोग्रेसिव, थोड़े से सक्सेसफुल, थोड़े से पॉजिटिव सोच के। कई सालों के बाद जब वो अपने पुराने घर के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि आज भी उसके पुराने दोस्त और नेबर्स बाहर बैठकर यही कर रहे हैं। उनकी जिंदगी उसी स्थिति में थी, उसी माहौल में थी, वैसे ही थे। और ये आज एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक बन चुका था। क्यों? क्योंकि इसकी संगति बदली, इसका माहौल बदला, ये प्रोग्रेसिव हुआ, थोड़ा पॉजिटिव हुआ। वो कहते हैं ना, अगर आप 7-8 अमीर लोगों के साथ कुछ साल रहे तो अगले अमीर आप ही होंगे। दोस्तों अभी अगर आप आंख बंद कर कर चिंतन करें कि आप जिस माहौल में हो, आपको यह समझ में आएगा कि जैसे आप हो आप उसी माहौल में हो और आपके आसपास भी बिल्कुल वैसे ही लोग हैं। अगर आप अच्छी सोच के हो, अच्छे माहौल में रहे हो तो आज आपकी लाइफ की स्थिति भी अच्छी होगी। अगर आज आपकी लाइफ की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे लोगों के साथ हो। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव लोग या अच्छे या बुरे लोग सक्सेसफुल नहीं होते या उसका वाइस वर्सा। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है पॉजिटिविटी की, अच्छी सोच की, अच्छे विचारों की और सही डायरेक्शन में मूव करने की। दोस्तों कई बार ये चीजें हमको हमारे आसपास रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी दिखती है और ऐसे माहौल से जब निकलना होता है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप उनसे एक डिस्टेंस बना सकते हैं। काम से काम रखिए, ज्यादा बात ना करिए, काम हो गया तो बस अपनी राह पर चल दे, उनके साथ ज्यादा सोशलाइज ना करें। अगर किसी कलीग के साथ मजबूरन आपको काम करना पड़ता है जो कि इस मानसिकता का है, तो बस काम कर कर आप लंच ब्रेक में या दूसरे ब्रेक्स में दूसरे लोगों के साथ बैठिए, उनसे थोड़ा सा पॉजिटिविटी लें जो अच्छे लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि अगर आपका फ्रेंड कोई इस चीज में उभर के नहीं आ रहा, ये सिचुएशन में अगर वो गलतियां कर रहा है तो हमें तो हमारे फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और शास्त्र और हमारे ग्रंथ भी हमें यही कहते हैं कि हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। बट जब आप मदद करेंगे, या आप बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, उनके पास हमेशा एक कहानी होती है, हमेशा एक स्टोरी होती है कि वो क्यों है ऐसे और दूसरे ऐसे क्यों है, वो सही है दूसरे गलत है। कंप्लेनिंग नेचर और एक्सक्यूजेस कभी उनके खत्म नहीं होते। यहां पर आप 2-3 बार ट्राई करने के बाद डिस्टेंस हो जाए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर फैमिली या रिलेटिव्स में कभी ऐसा हो तो दोस्तों ट्राई करिए कि आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। कभी भी कुछ ऐसा माहौल बने या टॉपिक निकले तो ट्राई करिए उस टॉपिक को डिफ्लेक्ट करने की, कुछ और बात करने की, या फिर उठकर वहां से चले जाइए। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जैसी आपकी संगति है वैसे ही आपकी हेल्थ रहेगी। आपकी संगति आपके ड्रीम्स को स्ट्रेच भी कर सकती है, एक दिशा भी दे सकती है, या फिर आपके अरमानों का गला घोट भी सकती है। इसीलिए सोच समझकर अपनी संगति, अपने दोस्त या अपना माहौल चुनिए। चूज वाइजली।
क्योंकि जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।